जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आपको पता है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में अपन ने लगभग 16 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होने वाला है, जिसमें आपको टोटल 13 से लेकर 15 क्वेश्चन तक देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस सेट का पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है? इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, देन विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सुनो मेरी बात ध्यान से। जब भी इस तरीके से आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो अगर आप हिंदी से पढ़ोगे तो लेफ़्ट और लेफ़्ट हमेशा क्या होंगे? माइनस। आंसर किससे आएगा बच्चा? लेफ़्ट से। राइट और राइट होगा तो हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। आंसर किससे आएगा? राइट से। अगर लेफ़्ट और राइट होता है तो डेफिनेटली प्लस होंगे। आंसर आएगा पहले वाले से, लेफ़्ट से। अगर राइट और लेफ़्ट होता है तो डेफिनेटली होता है कि वो क्या होगा? प्लस और पहले वाले से आएगा, राइट से। अगर आपको राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट करना हो तो दिए गए लेटर को 27 से माइनस कर दो, और लेफ़्ट को राइट बनाना हो तो भी दिए गए नंबर्स को आप 27 में से क्या कर दो? माइनस कर दो, तो लेफ़्ट राइट चेंज हो जाता है। अगर माइनस से पॉजिटिव की तरफ आपको जाना हो तो जितने लेटर्स होते हैं उतने में से आपको माइनस कर देना होता है। इधर देखो, पहले मैं हिंदी से पढ़ के बताता हूँ। यदि पहला जो हाफ था वो आधा और दूसरा आधा, दोनों को क्रमशः उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। सुनो मेरी बात। ABCD में पहले से 13 लेटर तक, A से M तक आता है, तो उसने बोला है कि पहला तो उल्टा ही लिखा है, M से लेकर A तक उल्टा हाफ लिख दिया, और सेकंड वाला भी हाफ यानी Z से लेकर N तक, ये दोनों हाफ कैसे लिख दिए? रिवर्स पैटर्न में लिख दिए। उल्टे क्रम में लिखे जाएँ तो कौन सा अक्षर लेफ्ट छोर से 16वें, मतलब लेफ्ट से कितना बचा? 16 है, तो राइट से कितना हो जाएगा? लेफ्ट से 16वें के राइट 7वां होगा, राइट 7वां होगा। अच्छा, लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। आंसर किससे आएगा? लेफ्ट से। जो टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा सर? 23। मतलब लेफ्ट से 23 चाहिए। ये लेफ्ट पोर्शन होता है और ये राइट पोर्शन होता है। मुझे बताओ, लेफ्ट से अगर मुझे 23 चलना हो तो मैं कैसे चलूँगा? ये था मेरे भाई किससे? हिंदी से। अब इंग्लिश से पढ़ने की कोशिश करना ध्यान से। आपको इंग्लिश से ना पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना है। एंड लेफ्ट, पहला क्या आया? लेफ्ट, तो आप लेफ्ट लिखोगे। सर लेफ्ट से कितना है? फ्रॉम 16th, लेफ्ट से 16th टू द राइट द 7th, तो राइट से कितना है बच्चे? 7। दोनों को लेफ्ट राइट को प्लस कर दो तो डेफिनेटली आंसर लेफ्ट से कितना आ जाएगा? 23। हिंदी से पढ़ो तो बिल्कुल आपको सीधा पढ़ना है, अगर आप इंग्लिश से पढ़ो तो उल्टा पढ़ोगे। समझ गए बात को? अब आ जाओ, लेफ्ट से आपको 23 चलना है, तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कितने लेटर हो गए? 13। मतलब मैं ऑलरेडी 23 में से 13 लेटर चल गया हूँ। अब मुझे चलना कितने हैं? 10। कहाँ से चलना है 10 भैया? जेड से। और जेड कहाँ होता है सर? राइट साइड होता है। एन कहाँ होता है? लेफ्ट साइड। तो राइट से लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से मैं क्या कर दूंगा? 10 घटा दूंगा, बैठेगा बेटा 17। 17 में कौन सा लेटर आता है? क्यू। 17 में कौन सा लेटर आता है? क्यू आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? बी में क्यू दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल सही है सर। प्रोसेशन का रूट होता है तो अर्थ का बेटा ऑर्बिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑर्बिट हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब कुछ ये आपके सामने क्या लिखे हैं? कुछ लेटर्स लिखे हैं, इनका उपयोग करके कौन सा लेटर्स नहीं बनाया जा सकता, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अगर एक लेटर 2 बार है तो 2 बार यूज़ करेंगे, अगर एक लेटर 1 बार है तो उसको 2 बार यूज़ नहीं करेंगे। देखो मुझे कहाँ मिल गया? इधर देखो, एन कितनी बार है बच्चा? 2 बार, और यहाँ एन कितनी बार है? 1 बार। मतलब यहाँ एन रिपीट हो रहा है, ये वाला वर्ड नहीं बना जा सकता। तो डेफिनेटली है कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। परफेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? हिमांशु अंजन की पुत्री है। बेटा ध्यान से सुनना है ना। हिमांशु किसकी पुत्री है? अंजन की। तो ये हो गए अंजन, और अंजन की पुत्री कौन है? हिमांशु। अच्छा, नाम से आप समझ नहीं सकते कि ये लड़का है कि लड़की, और लड़की को मैं हमेशा किस में पैक करता हूँ? ट्राइंगल में। आगे चलते हैं। अब बेटा हिमांशु और अंजन जी, इनके अलावा अगर कोई इनसे जुड़ता हुआ कोई टर्म हो तो वो पढ़ो। आगे लिखा है, अर्चना की बहन मृगलानी का एक पुत्र राहुल और एक पुत्र सुनैना है। अच्छा, यहाँ पर तो ना तो अर्चना है ना ही मृगलानी है, छोड़ दो। कल्पिका कृपाल की माँ और सुनैना की माँ की बहन है, छोड़ दो। राहुल कृपाल का चचेरा भाई है, कृपाल हिमांशु का भाई है। अच्छा, जो कृपाल है ना वो हिमांशु का भाई है, तो बेटा हिमांशु का भाई कौन हो जाएगा? कृपाल हो जाएगा।
चलो मैंने इधर जोड़ लिया कि हिमांशु का भाई क्या हो जाएगा, कृपाल हो जाएगा। ध्यान से सुनना है ना। अब ये मैंने बोल लिया कि कृपाल हिमांशु का भाई है। अब आगे देखना ध्यान से, राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। तो कृपाल का चचेरा भाई, तो मान लो कि ये हो गए राहुल किसके पापा, इन दोनों के पापा। अच्छा, इसके भाई इधर बनेंगे, इसके भाई कहाँ बनेंगे, इधर। और इसका जो बेटा होगा वो कौन होगा, राहुल। कौन होगा, राहुल। तो देखो ध्यान से सुनो बेटा, ये मान लो कोई लड़का है, ये उसके पापा, पापा के भाई चाचा, चाचा का लड़का चचेरा भाई। एकदम सिंपल सी बात थी। आगे उसने बोला है कि भाई यहाँ तक तो हो गया कि अर्चना की बहन मृगलानी का एक पुत्र राहुल। अर्चना की बहन मृगलानी का एक पुत्र राहुल, मतलब किसका पुत्र राहुल है, मृगलानी का। तो ये हो गई मृगलानी साहब। तो मृगलानी की शादी हुई है इस वाले व्यक्ति से, ठीक है। और ये मृगलानी किसकी बहन है, अर्चना की बहन है। तो अर्चना होगी, अर्चना की बहन मृगलानी का एक बेटा राहुल है, एक बेटा क्या है, राहुल है। तो अर्चना की बहन मृगलानी या मृणालिनी लिखा है, जो भी आपको पढ़ना है, का एक पुत्र राहुल और एक पुत्री सुनैना है। मतलब इन्हीं की बेटी कौन है, सुनैना। कौन है, सुनैना। चलिए ये हो गया क्लियर। अब आपसे पूछा क्या गया था, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कल्पिका जो है ना वो कृपाल की माँ और सुनैना की माँ की बहन है। कल्पिका जो है ना, कल्पिका जो सुनैना की माँ की बहन है, तो इसकी बहन कौन है, कल्पिका। तो डेफिनेटली है इसकी, और इसकी मम्मा भी है, तो ये हो जाएंगी कल्पिका। ये कौन हो जाएंगी, कल्पिका। तो बेटा कल्पिका और मृगलानी ये दोनों के हैं आपस में बहन। अंजन और ये व्यक्ति जो भी हो, ये आपस में भाई भाई है। मतलब दोनों भाइयों की शादी दोनों बहनों से हुई है, ये आपको याद रखना है, एक ही फैमिली में। आगे बोला है कि अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित। ये जो अर्चना है ये अंजन से, देखो ये कोई लड़का है, ये उसका भाई, भाई की बीवी क्या हो जाएगी, भाभी हो सकती है या बहू हो सकती है, और उसकी जो बहन होगी वो साली मानी जाती है। तो डेफिनेटली आंसर क्या लगाओगे, सिस्टर इन लॉ। क्या लगाओगे, सिस्टर इन लॉ, यानी कि ठीक साली आंसर आ जाएगा। परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असंगत का चयन करें, चार एक जैसे हो उसमें से एक अलग है बेटा, वो अलग आपको फाइंड करना है। पहला है डेन, दूसरा है बरो, तीसरा है स्तबल, चौथा है बैरक। बेटा जो डेन होता है ये जानवर के रहने की जगह है, यानी शेर की गुफा को। बरो यानी जहाँ पर खरगोश रहता है। स्तबल मतलब जहाँ घोड़े रहते हैं। बैरक में तो बेटा जैसे आपने नाम सुना होगा, बैरक में सैनिक वगैरह, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल अलग सी चीज़ है। आगे आ जाओ, यहाँ पर दिया गया कि यदि किसी दर्पण में 11:09 समय दिखाई देता है, जैसे ही दर्पण हमारे समय सामने आता है हम बिल्कुल इस वाले समय से घटा देते हैं, या फिर 12 बजे में से। जब भी आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, दिए गए समय को या तो इससे घटा दो या इससे। बेटा मिनट दिए गए हैं तो मिनट वाले से घटाना, तो 11:09। ठीक है, चलो आ जाओ। 60 में से 9 गए तो बेटा कितना बचा, 51। और 11 में से 11 गए, 0 0 0 का मतलब होता है 12, तो 12:51 कहीं पर था, बिल्कुल था सर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, एकदम छप्पर फार क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में 2-2 नंबर लिखे हुए हैं। कौन से ऑप्शन के 2 नंबरों को आपस में एक्सचेंज करें कि ये इक्वेशन इक्वल हो जाए। तो मैंने बोला था हमेशा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो या तो पहले ऑप्शन सी डिसाइड किया करो या डी। सी और डी में से कोई एक होगा। तो पहला में सी, 4 की जगह 12, 12 की जगह 4 रख के देखें। बेटा 4 की जगह 12 और 12 की जगह इधर रख लो 4। अच्छा सॉल्व होता है कि नहीं, चलो देखो ध्यान से। 36 में 12 का भाग दो तो कितना हो जाएगा, 3 बार, इनटू इधर हो जाएगा बेटा 4 प्लस 7 छक्के 42, ये हो जाएगा माइनस के 18 प्लस के 9 27, यानी 27 बराबर क्या 63 हो रहा है बेटा। अब देखो 3 चौके 12 प्लस 42 माइनस 18 प्लस के 27 बराबर क्या 63 हो रहा है। एक काम करते हैं, प्लस प्लस की सारी वैल्यू, इसके आगे कुछ नहीं लगा मतलब प्लस का, इसके आगे ऑलरेडी प्लस लगाया तो प्लस का, इसके आगे ऑलरेडी प्लस लगाया तो प्लस। इन तीनों को जोड़ के प्लस प्लस वाले को जोड़ के माइनस वाली वैल्यू घटा देना। आ जाओ भैया, 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 का 1, अच्छा 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 81, 81 में से 27 घटाओ क्या 63 बचता है। बिल्कुल सर, 63 बराबर 63 दोनों को करके देख लीजिए। मतलब डेफिनेटली है कि मैंने 4 की जगह 12 और 12 की जगह अगर 4 रखा है तो ये इक्वेशन 63 के इक्वल हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ANIMISM को INAMMSI लिखा जाता है, तो EAGERLY को ये लिखा जाएगा। तो उसी भाषा में ये बताओ इसको क्या लिखा जाएगा। एक बात बताओ बेटा, पहले इसमें देखो GAE मतलब पहले 3 लेटर को ऐसे बदला गया है, तो इधर पहले 3 लेटर को
LUF, है ना, 3 लेटर। अच्छा बीच में ई है तो इधर बेटा ई है, मतलब बीच वाला लेटर तो नहीं बदलना, तो एफ का एफ रहेगा, LUFF 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 LUFL, ये खत्म करो। आगे आ जाओ बेटा, ये 3 लेटर देखो, YLR मतलब YLR, फिर लास्ट के 3 LLI LLI, लास्ट में LLI, ऑप्शन नंबर बेटा बी में। एकदम पहले 3 लेटर को क्रॉस किया, बीच वाले को एज इट इज लिख दिया, फिर लास्ट वाले 3 लेटर को भी क्रॉस कर दिया। अगला, जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था, अच्छा सुबह अगर होगा तो सूरज इस साइड होगा, मतलब ईस्ट में होगा, मान लेते हैं ना, ये सूरज भैया हो गए, ये कौन हो गए, सूरज भैया। तो मेरी परछाई मेरे लेफ्ट ओर बन रही थी। अच्छा परछाई किससी बनेगी बेटा, शैडो इस साइड बनेगी, ये क्या है शैडो, ये क्या है शैडो, और शैडो कहाँ बनेगी भैया, इस साइड सूरज, तो परछाई इस साइड और मेरे लेफ्ट में बन रही थी, तो यकीन मानो मेरा मुंह ऐसे ही होगा, जैसे जब मैं इस साइड जा रहा हूँगा तो ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट, ऐसे होगा ना। इस साइड अगर सूरज होगा तो परछाई इस साइड और ये मेरा लेफ्ट है, तो मेरे लेफ्ट में बन रही है। तो ऑफिस से मेरा घर, तो अगर ये ऑफिस है तो घर बेटा नीचे होगा, तो नीचे साउथ, यानी कि ये बताओ मेरा घर किस दिशा में है, साउथ में है। ऑफिस पूछता तो ऑफिस नॉर्थ में था, सिंपल सा था। नेक्स्ट चलते भाई साहब, लिखा उस विकल्प का चयन करें जो उस अक्षर को दर्शाता है जिसे रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। चलो इसमें भरने की कोशिश करो बेटा, पहले तो ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अच्छा 24 हैं तो बेटा या तो मैं 3 3 के बना सकता हूँ या 6 6 के बना, अच्छा 3 के बना सकता हूँ, हाँ 8 के भी बना सकता हूँ, 4 के भी बना सकता हूँ और 6 के भी बना सकता हूँ। एक काम करो पहले 6 के बना के देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पर क्या लास्ट सेकंड है, तो यहाँ क्या लास्ट सेकंड था, नहीं। एक काम करो 8 8 का बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा लास्ट सेकंड H, लास्ट सेकंड बेटा इधर H, लास्ट सेकंड इधर H नहीं था, मतलब 8 का भी नहीं बन सकता। किसका बनाया जा सकता है बेटा, एक बार देखा ध्यान से, है ना। एक सेकंड, अच्छा पहले ऑप्शन भर के देखते हैं, GHC GHC, LHT LHT, बेटा कॉमन मिल रहा है। अच्छा देखो पहला G, इधर इधर भी G, इधर भी G, इधर भी G। अच्छा एक सेकंड, एक काम करो बेटा, यहाँ से बना सकते हो, 1 2 3 4, 4 4 का बनाओ, 4 4 का बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला लेटर G तो G, इधर भी, अच्छा GCHT, ऐसा नहीं बनाया जा सकता बेटा। एक काम करो भर के ही देखो, GHCLHT, ठीक है, तो GCHTLJ। अच्छा 1 2 3 4 5 से बनाओ, GCHTL 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 GCHTL, बिल्कुल बेटा ऑप्शन नंबर यही भरने पर आ रहा है। एग्जैक्टली मैं ना इसमें ना 5 5 का ग्रुप कैसे बना दिए, 24 है तो डेफिनेटली अपन ना काउंट तो नहीं गलत कर लिए, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, अपन ने ये काउंट कम किया था यार, यही अपनी गलती थी, क्योंकि भैया 24 था, उसका मल्टीपल या तो 3 या तो 8 या फिर 6 या फिर 4, लेकिन यहाँ पर 25 थे, अपन ने एक गलती कर दी थी। चलो ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना बेटा, इसका इससे कंपैरिजन करो। ये वाला देखो नॉन वर्बल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करेगा आपको। ये वाला जो आ गया वो इधर आ गया, जो बीच में था वो इधर आ गया, है ना। चलिए ये वाला कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये वाला ट्रायंगल इधर चाहिए, इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो भाई ये वाला 0 देखो नीचे आ गया, ये वाला x इधर नीचे आया, ये वाला इधर नीचे आना चाहिए। सर बेटा इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें, लेकिन 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 ध्यान से सुनना, इसको अभी छोड़ना बेटा। ये वाला इधर आ गया, बोलो हाँ जी सर। ये वाला कहाँ पर आ गया है, इधर पर एक नया सिंबल आया था तो इधर एक नया सिंबल आएगा, तो ये वाला इधर चाहिए, इधर है इधर है, इधर नहीं है बेटा, गलत कर दो, ये थोड़ा सा चौड़ा है, इधर नहीं है इधर भी है ना। अब ध्यान से सुनना, ये वाला सी पहले, ये सी इधर था, एक नया गायब इधर था। एक काम कर लो, इसमें देखो ये वाला इधर और इधर एक नया सिंबल आ गया सी की जगह, है ना। ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। एक काम करो घुमाओ,
ये वाला बेटा इधर चाहिए, ये वाला बेटा इधर चाहिए, ये वाला इधर और ये वाला है इधर, इस तरीके से घूम रहा है। कहाँ पर ऐसा मिल रहा है, चलो बताओ। ये वाला इधर है, ठीक है, ये वाला ऊपर आ गया, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये तो बेटा गलती है, इधर है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसको कहाँ चाहिए बेटा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला नीचे आएगा, तो यहाँ नया सिंबल चाहिए। तो ये वाला तो चलो ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये है, इसकी जगह नया सिंबल चाहिए। तो इधर तो नया सिंबल है नहीं बेटा, ये तो पुराना है। इधर दोनों एक जैसे, इधर सी तो ऑलरेडी है सर, जीरो भी है ऑलरेडी, सेकंड आ जाएगा बेटा, नया सिंबल चाहिए। देखो समझो मेरी बात को, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर चला जाएगा। तो देखो ये वाला इधर आ गया, हाँ, ये वाला नीचे आएगा इधर, ये वाला इधर चाहिए, हाँ, ये वाला इधर इधर चला गया। बट यहाँ एक नया सिंबल चाहिए, क्योंकि देखो ये वाला नया सिंबल है, फिर दूसरे वाले में नया सिंबल आया है, फिर तीसरे वाले में नया सिंबल, तो एक्सचेंज होगा एक कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ पर तो नया सिंबल है नहीं बेटा, क्योंकि नया सिंबल तो ऑलरेडी ये है ना, तो ये तो नया सिंबल है नहीं, तो आपको बनाना पड़ेगा। चलो इसका बनाओ ज़रा, बहुत ध्यान से करना बेटा, है ना, जल्दबाजी में क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका परफेक्ट आंसर क्या बनाया जा सकता है? सर पहले वाले में टी इधर, तो दूसरे वाले में इधर, सर इधर प्लस तो इधर, आपकी बार ये जीरो है तो बीच में जीरो चाहिए, इधर है, इधर नहीं है, ख़त्म करो, इधर है, इधर है। अच्छा ये प्रॉपर नहीं है, है ना। क्या किया जा सकता है, टू 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 टू, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, देखो दो एलिमिनेट हो गए सर, इसमें 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 ये तो कॉमन है, ये तीनों कॉमन है। अच्छा ये भी कॉमन है, इससे अपन काउंट करके देखो, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर आ गया, ये जीरो इधर आ गया, तो ये जो ट्राइंगल है ना बेटा वो इस साइड चाहिए। ट्राइंगल इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसके कारण हो सकता है। अब देखो एक काम करते हैं, ये वाला कहाँ आ गया, इधर, ठीक है, ये वाला आ गया इधर, तो ये वाला स्टार इधर था, ये तो ठीक है। आपको किसके आधार पे नंबर मिल सकता है, एक नया सिंबल चाहिए बेटा। पी तो ऑलरेडी कहीं पर है सर, पी ऑलरेडी है, तो मतलब ये तो हटा दो, एक नया सिंबल। अच्छा सी जो है ना, क्या कहीं पर है सर, सी वाला, एक सेकेंड देखो, सी बेटा इधर है, मतलब हो नहीं सकता, पी है, पी है ऑलरेडी, ख़त्म करो इसको बेटा। फिर बचेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि ये एक नया सिंबल है, एक हमको नया सिंबल चाहिए जो ऐसा सिंबल किसी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला करते हैं, चलो ध्यान से, एकदम सिंपल सा था बेटा, ये ऐसे नंबर है तो ये ऐसे आ गया, दोनों एक जैसे, एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो ये दूर दूर हो गए, ये पास में है, ये पास में है, तो अब की बार दूर दूर चाहिए, आमने सामने। अच्छा आमने सामने बेटा ऑप्शन नंबर ए में ही है, और कहीं पर तुमको दिखाई नहीं दे रहा, आमने सामने चाहिए था बेटा, ऐसे नहीं, ये गलत, इसमें है ही नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा बचेगा, ए। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान से देखो बेटा, ये वाला डायग्राम आपको इनमें कहीं पर पता करना है कि कहाँ पर है, बट ध्यान से ये डॉट तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक काम कर लेते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर मिल रही, क्या कहीं पर है, एक नहीं बेटा ऊपर से चाहिए था। अच्छा इधर 1 2 3 4 5 6 7, नहीं गलत। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, ये भी, अच्छा 8, ये हो सकता है, रुको। लेकिन बेटा नीचे ये ट्रायंगल चाहिए जिसमें है नहीं बेटा, वो केवल और केवल किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। मतलब परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये जो पेपर था थोड़ा सा इसमें लेंदी आपको ये क्वेश्चन लगे होंगे, बट इसमें एक काम किया करो कि देखो जब भी आपको देखना है तो इसका रोटेशन चेक करो, साथ में एक नया सिंबल चाहिए था, इस वाले में भी आपको एक नया सिंबल चाहिए था, इस वाले में भी आपको आमने सामने चेक करना था, ठीक है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 17। कल अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।